अभी बज रहे हैं 5 और मेरा हो गया मॉर्निंग वॉक का टाइम शुरू। बाहर देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। चले अब हम तो चले अपने मॉर्निंग वॉक पे। थैंक यू यूनिवर्स। सुबह का नज़ारा देखिए, 4:55 हो रहे हैं। इतनी शांति, इतनी खुशी, सिर्फ भगवान से जुड़ने का वक्त है और अपनी सेहत निखारने का। चलिए अब मैं आपको अपनी छत पे ले चलती हूँ। ये मेरी छत है। आज मौसम इतना साफ और इतना अच्छा हो रहा था ना, अब तो धीरे धीरे ठंड जाने सी लग गई है ऐसा लगता है। मगर फिर भी सुबह सुबह कोहरा रहता है, ठंड रहती है। 5 बजे जब मैं उठती हूँ, मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, तो बहुत दिन से मैं अपनी छत साफ नहीं कर पा रही थी, तो मैंने आज अपनी छत की क्लीनिंग करी है। जब हमारे पास ज़्यादा काम होना हो या छत जैसा बड़ी चीज़ को हमें साफ करना है, तो हम उसको टुकड़े में भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कर लिया, डस्टबिन वहीं पे रख लिया, और कूड़ा उठाने वाली प्लेट भी, ट्रे भी, थोड़ा सा उसमें, थोड़ा झाड़ा उसमें डाल दिया, थोड़ा झाड़ा उसमें डाल दिया, दूसरे दिन झाड़ दिया, तीसरे दिन झाड़ दिया। जैसे करते करते ना देखेंगे आप कि आपकी छत एकदम चमक रही है। अब छत का काम हो गया, तो मैंने कहा चलिए अब हम लोग नीचे चल लेते हैं। फैलाने। ज़िंदगी चैन और सुकून से बितानी है ना, तो थोड़ा जल्दी उठने की आदत बनानी पड़ती है, ताकि हम अपने काम एकदम शांति और तसल्ली से कर सकें। ये मेरी बालकनी है, इसमें मैंने अपने पौधे लगा रखे हैं। बस अपना एक एक पॉइंट उठाइए और अपने में एक एक चीज़ों को ठीक करते हुए चले जाइए। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है।
जीवन बहुत सुंदर है, इसे सुख और शांति के साथ बिताना चाहिए। अब आप कहेंगे कि जीवन में इतनी परेशानियां, सुख शांति से कैसे मिले? शांति सबसे पहले अपने भीतर खोजनी चाहिए। जब हमारे भीतर शांत होगा ना, चारों ओर शांत होगी। जब हमारे भीतर हलचल मची है ना, जिसे हम योग मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं। योग मेडिटेशन हमें नया देखने का ढंग देता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं ना, सुख में आदमी सोया रहता है, दुख में जागता है। इसलिए मैं कहती हूँ, दुख तो हमारा शत्रु नहीं है, वह कठोर मित्र है जो थप्पड़ मारकर भी हमें सिखा सकता है। अगर हम कहते हैं कि भाई हम तो सही थे, फिर भी हमारे साथ गलत हुआ, या तो ये जो जिंदगी है ना, तैयारी से जुड़ी रहती है। जिसे आगे जाना है उसे पहले से भीतर से टूटना पड़ता है, क्योंकि जो भीतर से नहीं टूटा वह बाहर की ऊंचाई संभाल नहीं पाएगा। अब एक बात बहुत गहरी है, इसे हल्के में मत सुनना। तुम्हारे जीवन में जो बार बार गिर रहा है, वह हटाया जा रहा है। कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ आदतें जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, लेकिन तुम उनसे चिपके हुए थे। इसलिए जीवन ने उन्हें झटका दिया और तुमने देखना सीखा और तुम्हें देखना सिखाया। अभी भी उम्मीद रहती है कि सब ठीक हो जाएगा। हम कहते हैं कि ठीक होता नहीं है, ठीक किया जाता है। और ठीक करने के लिए दिशा देनी पड़ती है। दिशा हमेशा आरामदेह नहीं होती। देखो, जीवन हमेशा वो नहीं मिलता हमें जो हम चाहते हैं। जीवन तो जो हमारे ज़िंदगी में होना होता वही होता है, लेकिन बहुत कुछ हम उसे, उन परिस्थितियों को हमारे हाथ में जितना है वो ठीक कर सकते हैं। जो हमसे हो सके वो ठीक कर लीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ होगी वही खुशी है। खुशी दिल से आती है, मन से आती है।
चलिए आज ऊपर की सफाई करने के बाद, अब छत की क्लीनिंग करने के बाद, अब मैं अपने नीचे घर में, आज मेरा पोछा छूट गया था तो इसे मैं लगा लेती हूँ। कोई चीज़ अगर हमारे कोई काम अगर एक आधा काम आगे पीछे भी कर ले रहे हैं हम तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि क्लीनिंग का काम नहाने से पहले सुबह सुबह कर लो। कई बार हो जाता है कि नहीं, अब सर्दियाँ हैं तो हम थोड़ा देर में भी पोछा लगा सकते हैं। नहीं तो गर्मियों में तो इतनी गर्मी लगती है कि मैं सुबह झाड़ू पोछा लगाती हूँ। झाड़ू करने लग जाता है सुबह, पोछा छूट जाता है किसी किसी दिन अगर आपको बहुत दूसरी चीज़ें करनी है। जब घर पूरा साफ हो जाता है ना, इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगता है। और फिर अपनी मेहनत को देखो, बहुत ही अच्छा लगता है कि मैंने अपने घर को चमका लिया, अच्छा सा रख लिया।